2 6 5 6 7 लाइनें हो गई थी। 7 निर्माणों के पावन युग में हम चरित निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। इसके बाद नेक्स्ट वाला लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4th लिखा है, तो शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं। शील मतलब होता है, कठिन वर्ड्स लिखते जाना तुम लोग अपनी बुक में या नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में, जहां भी लिखना चाहो पढ़े लिखना, क्योंकि आपको छोटे छोटे भी कविता के शब्द के अर्थ पता होने चाहिए। ठीक है। मिजाज, और इसका होता है चाल ढाल, चाल ढाल। ठीक है। विनय, विनय मतलब नम्रता, विनय मतलब नम्रता, मतलब वो लोगों से कैसे बात करता है, अच्छे से बात करता है, नम्र है, इसलिए नम्रता विनय बोलते हैं उसको। ठीक है। इसके बाद है आदर्श, आदर्श मतलब अनुकरण वस्तु, अनुकरण, अनुकरण। इंग्लिश में हम इसको आइडियल भी बोलते हैं, आइडियल बोलते हैं ना, तो हिंदी में क्या आता है आदर्श, मतलब वो कहते हैं कि वो हमारे आदर्श हैं, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूं, तो अनुकरणीय वस्तु। फिर है हमारा श्रेष्ठता, श्रेष्ठता मतलब होता है उत्तम, उत्तम, श्रेष्ठ बोलते हैं ना, वो बहुत बड़ा है, श्रेष्ठ है, तो उत्तम है। इसके बाद है तार, तार मतलब होता है लोहे का बना, लोहे से बना, से बना एक पतला, एक पतली डोरी। पता है ना, सितार है, सितार में भी देखा होगा कि पतली सी रहती, गिटार में भी रहता है तो वो तार लगा रहता है, वो वाला तार, वो वाला तार नहीं जो लेटर से संबंधित है, ये दूसरा है। ठीक है। इसके बाद है हमारा बिना झनकार नहीं, झनकार मतलब आवाज, झनकार मतलब आवाज। ये कठिन वर्ड्स लिख लो पहले, इसके बाद फिर मैं अर्थ आपको समझाऊंगी। ठीक है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं, शिक्षा का क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। ठीक है। नैतिक मतलब नीति, ऊपर का लिख गया है और मैं मिटा रही हूं यहां से। नैतिक मतलब आधार, नीति। साधना मतलब तपस्या, कल भी बताया था, साधना मतलब तपस्या या अभ्यास करते हैं जो हम, साध। ठीक है। फिर कीर्ति, कीर्ति मतलब क्या होता है यश, क्या होता है यश, कहते हैं ना उसकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली है, मतलब उसका यश, नाम, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि भी हम बोल सकते हैं, प्रसिद्धि। नहीं दिख रहा, उसमें टच कर दो, वीडियो में कुछ आएगा। ठीक है। इसके बाद है हाँ कौमुदु माने चांदनी, नहीं दिख रहा, चांदनी। मेरी आवाज सुनाई दे रही कि नहीं सुनाई दे रही, मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही, सबकी आवाज सुनाई दे रही है, बस स्क्रीन में क्या थोड़ी ब्लर है। हाँ ठीक है, तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो ये मैं यानी बोल के भी बता रही, तो आप लिख सकते हो ना। ठीक है। फिर से बोल रही, शील मतलब मिजाज या चाल ढाल। ठीक है। विनय मतलब नम्रता, आदर्श मतलब अनुकरणीय वस्तु, फिर श्रेष्ठता है तो उत्तमता या उत्तम व्यक्ति, झनकार मतलब आवाज, साधना मतलब होती है सिद्धि या तपस्या करना, तपस्या करना, जैसे कहते हैं ना मैंने बहुत तपस्या की, बहुत साधना की, तब जाके मैंने ये सीखा है। इसके बाद है हमारा स्वर मतलब पता है कि आपके सुर होते हैं, या फिर वो नैतिक मतलब नीति संबंध,
नैतिक मतलब नीति संबंधी, नीति संबंधी। फिर है कीर्ति, कीर्ति मतलब यश, प्रसिद्धि और चमक भी होती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कौमुदी, कौमुदी मतलब चांदनी, चांदनी को भी हम क्या है इसका पर्यायवाची शब्द का यूज करेंगे तो कौमुदी यूज कर सकते हैं वहां पे। इसके बाद है गरिमा, गरिमा मतलब महत्व, गरिमा मीन्स क्या होता है, महत्व, महत्व। संस्कृति, संस्कृति का पता ही है कि हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, संस्कृति है, रहन सहन आ जाता है उसमें, हमारे वेशभूषा सब कुछ आ जाता है, खाना पीना रहन सहन सब संस्कृति में आ जाती है, ठीक है। और सम्मान का पता है, सम्मान मतलब हमारी गरिमा होती है, किसी का सम्मान करना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसका अर्थ बता रही हूँ, ठीक है। जिस प्रकार तार के बिना झनकार या आवाज सुनाई नहीं देती, पता है आपको, अगर गिटार है, गिटार में अगर तार नहीं लगा, वो टूटा हुआ है, तो हम कैसे बजाएंगे, उससे आवाज ही नहीं आएगी ना। सितार हो गया, गिटार हो गया, जिस चीज में वो तार लगे रहते, जब उनको बजाते हैं जब ये आवाज सुनाई देती है, तो बिना तार के हम आवाज सुनाई नहीं देती। उसी प्रकार विनय, शील, आदर्श और श्रेष्ठता के बिना मनुष्य का चरित्र उज्जवल नहीं हो सकता। जो हमारा चरित्र है ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, नम्रता भी चाहिए, हमको उसके लिए सही चाल ढाल भी होना चाहिए, उसके लिए हमें आदर्श, जैसे छोटे भाई बहनों के सामने हमें आदर्श होना चाहिए कि वो हमें देखेंगे तो बोलेंगे कि देखो मैं भैया के जैसे बनना चाहता हूँ, ये मम्मी दीदी के जैसे बननी चाहिए, उनके सामने बहुत अच्छे से प्रस्तुत होना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर हम गलत व्यवहार करेंगे, गलत चीज करेंगे, तो वो भी हमसे सीखते हैं, कहते भैया तो करता है, ये दीदी तो ऐसे कहती है। जैसे अभी कई बार ऐसा होता है कि मम्मी ने कुछ बोला अपने को काम करने के लिए, तो आपका मन नहीं हुआ तो आप जवाब दे देते, मैं नहीं करता ऐसा, तो वो भी देखता है कि हर बार मम्मी बोलती है और आप लोग मना कर देते हो, तो उसी तरह से वो भी सीखने लगता है। जब उसको मम्मी बोलती तो वो भी मना कर देता, बोलते भैया तो मना करता है, आप कुछ भी बोलते तो भैया ना बोलता तो मैं भी ना बोलूँगा। मतलब दूसरों के सामने हमें आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। फिर है शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार। हम कितनी भी शिक्षा दे दें, कितना भी अच्छा सिखा दे, अगर आपका नीति संबंधी मतलब नैतिक है, जो भी बोलना चालना, लोगों से मिलना जुलना, ये सब अच्छे से नहीं करती आप, तो शिक्षा कुछ भी नहीं कर सकती। कितना भी शिक्षित हो जाए व्यक्ति, अगर वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, दूसरों के साथ अच्छा बोलता नहीं है, ये अतिथि आते हैं उनका सम्मान नहीं करता है, तो वो शिक्षा कोई काम की नहीं। यही बोलेंगे इतना पढ़ा लिखा है तो इसके कोई काम का नहीं। ये जब माँ यानी माँ बाप का ये रिस्पेक्ट ही नहीं करता, अपने बड़ों का आदर ही नहीं करता, तो इसकी शिक्षा कोई काम की नहीं, ठीक है। उसी तरह बिना विनय आदर श्रेष्ठता के बिना मनुष्य का चरित्र उज्जवल नहीं हो सकता। और सच्ची शिक्षा मनुष्य के नैतिक आधार, हाँ नैतिक आधार नहीं। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान लाना। अब कीर्ति मतलब यश, हम बहुत बड़े हो गए, हमें बहुत अच्छा नाम कमा लिया, हमने बहुत पैसे कमा लिए। और चांदनी मतलब जैसे चांदनी होती है ना उसकी अपनी चंद्रमा की, तो उस चांदनी में, उस कीर्ति में हम अपनी संस्कृति का सम्मान करना ना भूलें। ये नहीं सोचे कि अरे हम तो बड़े आदमी हो गए, हमारे सिवा तो कोई है ही नहीं, तुम लोग तो छोटे हो, ऐसा नहीं। अगर आप ऊंचे स्थान में पहुंच गए तो अपनी संस्कृति का सम्मान करना ना भूलें, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये मैंने अपने से समझाया, अब आपको बुक की जो है हमारी सही ये बताती। कवि कहते हैं कि वह युग निर्माणों का है, यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है, ठीक है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमारे आचरण में,
विनम्र बनने, आदर्श कहलाने और दूसरों से अधिक श्रेष्ठता की होने की भावना जागृत करना जरूरी है, तभी लोगों में चेतना आ सकती है। कहते हैं यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं, नैतिक मतलब वही जो बोलना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, आधार नहीं तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं। मतलब जब आप दूसरों का सम्मान नहीं करते तो आप कितने भी शिक्षा, मतलब वकील बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ या कोई भी व्यक्ति बन जाओ, लेकिन अगर आप किसी का सम्मान नहीं करते तो वो शिक्षा आपके काम की नहीं। तो उसकी चांदनी की शोभा की तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? आया बच्चों? ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वाला लेते हैं। फिर यही है, निर्माणों के पावन युग में, बार बार ये 2 लाइनें रिपीट हो रही हमारी। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूले। मतलब ये लाइन वही है, रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि निर्माणों के पावन युग से, तो निर्माणों के मतलब इस पावन युग में हम अपने चरित्र का निर्माण करना नहीं भूले, हमें अच्छा चरित्र बनाना है और उसके लिए हम प्रकृति का नुकसान नहीं कर सकते, अपना भी नहीं कर सकते और प्रकृति का नहीं। अब नेक्स्ट वाली लाइन ले रही, आविष्कारों की कृतियों से। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अभी भी वैसे ही आ रहा है ब्लैक बोर्ड? हाँ, अभी भी नहीं दिख रहा, यानी ये जियो मीट पे नहीं आ रहा। तुम लोग तो कह रहे थे जियो मीट पे लो तो अच्छा दिखता है, इसीलिए जियो मीट पे लिया। हाँ, आवाज भी नहीं आ रही। हाँ, हाँ, नेक्स्ट टाइम हम जो अभी नेक्स्ट क्लास होगी वो जूम में ही लेंगे। ठीक है, अभी ये वाली मेरी क्लास रहने तो कंटिन्यू, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हम जी मीट किस पे, जूम में लेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वाला लेते हैं। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार है। आविष्कार, आविष्कार मतलब क्या होता है? किसी चीज, किसी नई वस्तु का बनाना, किसी नई वस्तु का बनाना। मतलब देखो इसमें आविष्कार आया और एक अनुसंधान होता है। अनुसंधान मतलब होता है खोज करना, हम नई नई चीजें खोज करते हैं। पर जब आविष्कार का मतलब होता है कि वो वस्तु हमने जो नई है उसको हमने खोज ली, उसके लिए हमने बनाया। ठीक है, कि कृतियों में, कृतियों मतलब, कृति मतलब क्या होता है? कृतियों मतलब कोई अच्छा या बड़ा काम, कोई अच्छा, कृति मतलब लिखो कोई अच्छा या बड़ा काम। मैं बोल रही ना, आवाज आती है। कृति मतलब कोई अच्छा या बड़ा काम, आविष्कार मतलब किसी नई वस्तु का बनाना या ईजाद करना। ठीक है, तो आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार है, हम जो भी चीज आविष्कार करते हैं, नई चीज बनाते हैं, जैसे मोबाइल बनाया, टीवी बनाई, रेफ्रिजरेटर बनाया या बल्ब बनाया, कुछ भी बनाया हमने, उसमें यदि मानव का प्यार नहीं, मानव प्यार नहीं करता है तो वो कोई मतलब की नहीं है, बेकार है वो कृति। यानी जैसे रोबोट बनाया, सक्सेसफुल हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो वो हमारे लिए बेकार है। तो प्यार से उसको, आविष्कारों को, कृतियों को हमको बनाना चाहिए। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। सृजनहीन मतलब क्या होता है? सृजन मतलब सृजनहीन, यहाँ पे सृजनहीन आया, मतलब सृजन मतलब बनाना होता है, नई चीजों का बनाना। तो जिसका सृजन ना हो सके, जिसका सृजन ना हो सके, मतलब जो चीज बनाई ही नहीं, बनी। सृजनहीन मतलब जिसको हमने बनाया ही नहीं। तो सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। सृजन जिसको हमने नहीं बनाया था, ऐसा विज्ञान क्या है? व्यर्थ मतलब बेकार। व्यर्थ मीन्स क्या होता है? बेकार है। जिस चीज को हम नहीं बना सके, ऐसा विज्ञान कोई काम का नहीं। जैसे हमारे में डॉक्टर का अपहरण पढ़ा है ना अभी आपने, कि वो उन्होंने विज्ञान में बहुत उन्नति कर ली, लेकिन चिकित्सा शास्त्र में वो पीछे रह गए। तो उनका विज्ञान कैसा हुआ? व्यर्थ हुआ, बेकार हुआ।
फिर प्राणी का उपकार नहीं, तो ऐसा विज्ञान व्यर्थ है जिसमें हम प्राणी का उपकार नहीं कर सकते। उपकार मतलब क्या होता है? उपकार मतलब किसी की सहायता करना, किसी की भलाई करना। ऐसा विज्ञान व्यर्थ है जिसमें हम दूसरों की भलाई ना कर सके। ऐसा कुछ बनाया हमने, टाइम बम बना दिया, अब फेंक दिया, तो उससे क्या होगा? दूसरों का नुकसान होगा और हमारा भी नुकसान होगा। तो ऐसा विज्ञान व्यर्थ है जिससे लोगों का नुकसान होगा। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। भौतिकता मतलब होती है संसारिकता। भौतिकता मतलब संसारिकता। संसार होता है ना, उसी से संबंधित ये शब्द आ गया हमारा संसार। जैसे हम भौतिक चीजें रहती, हमको रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, और भी चीजें हैं। हमको अगर टीवी देखना हो, देखना कुछ पिक्चर, तो टीवी चाहिए। ऐसे कई चीजें जो चाहिए हमको, तो वो क्या है? भौतिक चीजें आती, भौतिक जो संसार में हमको चाहिए। तो भौतिकता के उत्थानों, उत्थान मतलब क्या होता है? उन्नति। उत्थान मतलब उन्नति। तो जब हम संसार की भौतिकता वाली चीजों को उत्थानों में हम आगे बढ़ रहे, हमें गर्मी लगी तो हमने एसी लगा लिया, कूलर ले लिया, और भी चीजें ले ली। इससे क्या पर्यावरण क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि पॉलिथीन तो बहुत यूज होती है, एक तरह से अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो पानी में चीजें हमारी खराब भी नहीं होती है और कई दिनों तक चलती है, उसको अगर रख लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है? उसको पॉलिथीन ना तो जलती है, जलाते हैं तो उससे क्या है? पर्यावरण प्रदूषित होता है। अगर हम जमीन में पॉलिथीन को गाड़ते हैं तो हमारी जमीन में भी वो गलती नहीं है, वो वैसी की वैसी रहती है, और उससे जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। और गाय भैंस अगर खा लिया उसको तो वो मर भी जाती है, मतलब वो पचती भी नहीं है। तो एक तरह से आविष्कार तो किया हमने, तो अच्छे के लिए किया, लेकिन उसका दुरुपयोग भी ज्यादा हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे बोला है कि भौतिकता के उत्थान में, हम भौतिक चीजों के उत्थान में जीवन का उत्थान ना भूले। अपने जीवन जो है हमारा, उसके उत्थान के बारे में सोचे, हम जीवन के आगे बढ़ने के बारे में सोचे। ये संसारिक चीजों के कम करें और हम अपना जीवन आगे बढ़ाएं। जैसे देखा होगा कई बार व्हाट्सएप में भी आते हैं मैसेज कि एक आदमी था, जाता था, रोज दूर जाना पड़ता था उसको, तो पहले बोले बहुत दूर पड़ता, मैं थक जाता हूँ, तो साइकिल से गया, कुछ दिन चला, बहुत टाइम लगता है इसमें, साइकिल से बाइक ली, तो बोले बाइक में जाता है, फिर धीरे बोले बाइक में जाने लगा, तो बैठे, अब बाइक में तो स्टार्ट करो और पहुंच जाते हैं। उसमें मेहनत तो लगती नहीं, ना पैडल मारना पड़ता, ना कुछ मारना पड़ता, और घर में आके खाया, तो उससे क्या, उसका वजन बढ़ गया। अब वो डॉक्टर के पास गया कि बोले मेरा वजन बढ़ रहा है, मुझे बीमारियां हुई, तो डॉक्टर ने कहा एक काम करो, तुम साइकिल चलाना सीखो, रोज साइकिलिंग करो। फिर वो वापस साइकिल में आ गया। साइकिल से बोला साइकिल से तो अच्छा है कि तुम पैदल ही चलो, मैं पैदल ही चलो, मतलब रिसाइकिल हो गया कि नहीं हुआ? हमने इजाद तो करी अपनी, साइकिल का किया, बाइक का किया, कार का किया, लेकिन उससे क्या है, हमारा जीवन चलने फिरने की क्षमता कम हो जाती है। हम कहीं भी जाना होगा, उठाएंगे साइकिल बाइक और चल देंगे, तो बैठे बैठे हमारा क्या बढ़ता है? मोटापा बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती हैं। उसी तरह भौतिकता के उत्थान में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के इस पावन युग में, जो निर्माण हो रहा है इस पावन युग में, हम चरित्र निर्माण ना भूले। स्वार्थ साधना की आदि में, जो स्वार्थ के लाने हम पेड़ काट रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, जमीन खोद रहे, पहाड़ काट रहे, तो उसके कारण हम लेकिन वसुधा का कल्याण करना ना भूलें। ठीक है, तो ये हमारा लेसन खत्म हो गया। अभी आप बताओ, अगर कुछ नहीं आया समझ में तो अभी फिर से मैं बता सकती हूँ यहाँ पे। आया क्या? नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट लूँ, पेज नंबर 38।